सो ट्रायम्फ स्पीड 400 इज अ परफेक्ट 400 सीसी मोटरसाइकिल। बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये मतलब काफी ज्यादा पावरफुल है। ऑब्वियसली 400 सीसी का इस वाले बाइक का जो है वो इंजन है। ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये मतलब ज्यादा पावरफुल बन जाती है, ज्यादा इसमें टॉर्क आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी भी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। सबसे स्पेशल बात बेसिकली ट्रायम्फ स्पीड 400 की ये है कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ना ये आप लोगों को 400 सीसी वाले सेगमेंट में बेसिकली सबसे ज्यादा सस्ती देखने के लिए मिलती है एट द प्राइस ऑफ 2,62,000 ऑन रोड दिल्ली। अगर आप लोगों इसके बाकी कंपटीशन की बात करो तो बाकी जितने भी कंपटीशन है ना वो आप लोगों को लगभग 3 लाख रुपए की जो है वो देखने के लिए मिलती है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो ट्रायम्फ स्पीड 400 के ही बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं कि बेसिकली आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में कितनी पावर मिलती है, कितना टॉर्क मिलता है ना, कितना क्या क्या मिलता है। ये वाली बाइक जो है ये कैसी मोटरसाइकिल है और इस वाले बाइक को जो है वो बेसिकली इसके कंपटीशन के साथ भी जो है वो हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये बाकी दूसरे 400 सीसी वाले मोटरसाइकिल के सामने कैसे टिक पाती है ना, इतने ज्यादा सस्ते होने के बावजूद भी। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ट्रायम्फ स्पीड 400 ये बेसिकली एक 400 सीसी की स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल की तरह जो है ये लगती है और अगर इस वाले बाइक को अगर चाहो तो आप लोग जो है वो एज अ टूरिंग पर्पस भी इस वाले बाइक को जो है वो यूज कर सकते हो। अगर हम लोग इस वाले बाइक के इंजन के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो आप लोगों को जो है वो 398.15 सीसी का जो है वो आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता है। तो कंपटीशन बेसिकली जैसे कि हार्ले डेविडसन X440 है उस वाले बाइक का जो इंजन है वो 440 सीसी का है और 400 सीसी में जितनी भी मोटरसाइकिल है जैसे डोमिनर 400 इस वाले बाइक का जो इंजन है वो है बेसिकली 373 सीसी का और KTM ड्यूक 390 का भी बेसिकली 373 सीसी का है। तो इन चारों मोटरसाइकिल में बेसिकली जो सबसे हायर सीसी है ना वो आप लोगों को मिल रहा है हार्ले डेविडसन X440 में। अगर आप लोग ट्रायम्फ स्पीड 400 की अगर पावर की बात करो तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 39.5 bhp की पावर एट 8000 rpm है ना। लेकिन अगर आप लोगों को इसके कंपटीशन हार्ले डेविडसन X440 की बात करो तो उस वाली बाइक में जो आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलता है वो 27 bhp की पावर देखने के लिए मिलता है। मतलब सीधे सीधे आप लोगों को जो है वो 10 bhp 11 bhp की पावर जो है वो आप लोगों को कम देखने के लिए मिल रही है उस वाली बाइक में। बेसिकली ट्रायम्फ स्पीड 400 जो है ये ज्यादा पावरफुल है हार्ले डेविडसन X440 से। अगर आप लोगों की इस वाले बाइक की टॉर्क की अगर बात करो ना तो टॉर्क आप लोगों को इन चारों बाइक में आप लोगों को लगभग सेम देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर आप लोग स्पीड 400 ट्रायम्फ की बात करो तो वो आप लोगों को 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 6500 rpm और हार्ले डेविडसन X440 में आप लोगों को जो है वो 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। टॉर्क के मामले में बेसिकली हार्ले डेविडसन जो है वो सबसे ज्यादा है लेकिन वो बस कुछ ही एक ही पॉइंट जो है वो ज्यादा है ट्रायम्फ स्पीड 400 से। सो ट्रायम्फ स्पीड 400 का बेसिकली जो इंजन है ना ये मतलब आप लोगों को एकदम प्रीमियम क्वालिटी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है इस वाले बाइक में है ना। इस वाले बाइक के इंजन में आप लोगों को परफॉर्मेंस एकदम तगड़ी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी क्योंकि मतलब 40 bhp की पावर जो है वो बेसिकली कम नहीं होती है अगर आप लोग इस वाले बाइक के कंपटीशन से अगर इसको अगर कम्पीट अगर करोगे तो। सो ये तो बेसिकली इस वाले बाइक के इंजन की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं इस वाले बाइक के बाकी स्पेसिफिकेशन पे जैसे कि इस वाले बाइक की टॉप स्पीड। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक की टॉप स्पीड की अगर बात करो तो ट्रायम्फ जो क्लेम करता है वो क्लेम करता है 150 से लेके 155 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड। तो मतलब इस वाले बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा तगड़ी है। हंसने की बात बेसिकली यहाँ पर ये है कि जो हार्ले डेविडसन X440 है ना जिसका जो इंजन है वो मतलब ज्यादा सीसी का इंजन है, ये वाली बाइक की जो टॉप स्पीड है वो है बेसिकली 135 kmph है ना, मतलब 135 किलोमीटर पर आवर। कंपटीशन है कोई लग रहा है कोई कंपटीशन है। X440 भी जो है मतलब पावरफुल मोटरसाइकिल है भाई, हार्ले डेविडसन है लेकिन ऑब्वियसली कुछ पैमाने पे ये जो है ये ट्रायम्फ स्पीड 400 से थोड़ी बहुत कम है बेसिकली बस कुछ मामलों में, लेकिन बाइक वो भी ज्यादा अच्छी है। सो ये तो बेसिकली इस वाले बाइक की टॉप स्पीड की बात हो गई। अगर हम लोग इस वाले बाइक के माइलेज की बात करें तो अभी ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये एकदम नई लॉन्च हुई है। इस वाले मोटरसाइकिल के बारे में बेसिकली जो ट्रायम्फ जो क्लेम करता है ना वो लगभग वो 30 किलोमीटर kmpl के लगभग वो जो है वो क्लेम करता है ना 25 से 30 तक। लोग जब इसको जब खरीदेंगे तब बेसिकली जो है वो इस वाले बाइक का माइलेज जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि रियल माइलेज इस वाले बाइक का क्या है। कंपटीशन का जो माइलेज है वो बेसिकली आप लोगों को जो है वो डोमिनर 400 का लगभग 30 के लगभग जो है वो आप लोगों को मिलता है। KTM ड्यूक 390 का जो माइलेज है वो आप लोगों को 27 kmpl तक मिलता है। तो इस वाले बाइक का भी जो आप लोग माइलेज जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आप लोग लगभग 30 kmpl तक बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये माइलेज दे सकती है आप लोगों को। ट्रांसमिशन की अगर आप लोग बात करो तो ये मोटरसाइकिल बेसिकली 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है। ऑब्वियसली 1 डाउन एंड 5 अप। अगर आप लोग इसके इंजन की अगर
सिलेंडर की बात करो तो ये सिंगल सिलेंडर बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये बनाई गई है। सिंगल सिलेंडर वाली शायद ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये पहली मोटरसाइकिल है जो कि मतलब ट्रायम्फ ने बनाया है बजाज की मदद से। ऑब्वियसली ट्रायम्फ स्पीड 400 में जो है वो आप लोगों को लिक्विड कूलिंग जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, क्योंकि 400 सीसी का बेसिकली ये वाले बाइक का जो है वो इंजन है। तो ऑब्वियसली इस वाले बाइक में जो है आप लोगों को लिक्विड कूलिंग देखने के लिए मिलती है। हार्ले डेविडसन में X440 में अगर बात करो तो वो उसमें आप लोगों को जो है वो ऑयल कूलिंग जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है ना, जो कि मतलब ठीक है। इन सारे ही मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो फ्यूल इंजेक्शन देखने के लिए मिलता है। टैंक की अगर आप लोगों को बात करो ट्रायम्फ स्पीड 400 की, तो वो आप लोगों को लगभग 13 लीटर का बेसिकली आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक का टैंक देखने के लिए मिलता है। सो ये तो बेसिकली इस वाले बाइक के इंजन की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं इसके ब्रेक, व्हील और सस्पेंशन पे। फ्रंट सस्पेंशन की अगर आप लोगों को बात करो तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को 43 mm का जो है वो आप लोगों को USD देखने के लिए मिलता है विद 144 mm का व्हील ट्रेवल। और अगर आप लोग इस वाले बाइक के अगर रियर सस्पेंशन की बात करो तो आप लोगों को जो है वो मोनोशॉक आप लोगों को देखने के लिए मिलता है विद प्री लोड एडजस्टमेंट। प्री लोड एडजस्टमेंट बेसिकली ये होता है कि जैसे अगर आप लोग अपने बाइक पे अगर लगेज अगर कैरी कर रहे हो तो पीछे का आप लोग जो है वो मोनोशॉक को आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, जिससे कि मतलब आप लोगों को ये बाइक जो है वो ज्यादा वजन के कारण वो एकदम नीचे ना बैठ जाए। इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को डुअल चैनल ABS जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। फ्रंट डिस्क की अगर आप लोग बात करो तो वो आप लोगों को मैसिव 300 mm का आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है ना फ्रंट वाला। रियर साइड की बात करो तो वो है आप लोगों का 230 mm। फ्रंट टायर की अगर आप लोग इस वाले बाइक की अगर बात करो तो वो आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है 110, 70, 17 इंचेस का बेसिकली टायर। और अगर आप लोग इस वाले बाइक की अगर रियर टायर की बात करो तो वो आप लोगों को जो है वो 150, 60, R17 का जो है वो आप लोगों को टायर देखने के लिए मिलता है। वाइड टायर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। पीछे के साइड में स्पेशली 150 mm का जो है वो आप लोगों को टायर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब मोटाई पीछे वाले टायर की जो है वो काफी ज्यादा सही होगी। चौड़े होने के साथ ही साथ बेसिकली ये वाला टायर जो है ये मतलब आप लोगों के रोड पे ज्यादा अच्छे से ग्रिप बना पाएगा। अगर हम लोगों को बाइक की अगर डायमेंशन की अगर बात करना है तो ये वाली बाइक जो है ये आप लोगों को इसका वेट जो देखने के लिए मिलता है वो लगभग 176 kg का जो है वो देखने के लिए मिलता है। मतलब ये वाली बाइक जो है थोड़ी सी भारी है, लेकिन ये वाली बाइक अपने पूरे सेगमेंट में ना सबसे ज्यादा हल्की मोटरसाइकिल है। अगर आप लोग इसको डोमिनर या फिर हार्ली से अगर कंपीट करोगे तो हार्ली और डोमिनर का जो वेट है ना वो बेसिकली 193 एंड 190.5 kg है रिस्पेक्टिवली। और ये वाली बाइक जो है ये बहुत ही ज्यादा हल्की है बेसिकली बजाज डोमिनर 400 और हार्ली डेविडसन X440 से, जिससे कि मतलब इस वाली बाइक की जो बाइक हैंडलिंग है ना, जो कि मतलब आप लोगों को एकदम परफेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ऑब्वियसली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये आप लोग किसी भी आप लोग रोड पे चला लो, ऑफ रोड चलाते वक्त बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो गिर भी जाती है तो मतलब इस वाली बाइक को जो है वो उठाने में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी मतलब आप लोगों को बाकी अब भारी बाइकों को उठाने में होगी। अगर इस वाले बाइक की अगर सीट हाइट की बात करें तो वो भी आप लोगों को जो है वो ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलती है। सीट हाइट बेसिकली इस वाली बाइक की जो है वो 790 mm है। आप लोग अगर कंपेयर अगर करना चाहते हो तो ये है बेसिकली पल्सर 125 के कंपैरिजन में, जिससे ये मतलब इस वाले बाइक को जो है वो अगर कोई अगर शॉर्ट राइडर है वो भी बेसिकली इस वाले बाइक को जो है वो बहुत ही ज्यादा आराम से चला सकता है। अगर आप लोग पल्सर चला सकते हो तो इस वाले बाइक को तो डेफिनेटली चला सकते हो। अगर आप लोग इस वाले बाइक की अगर साइज की अगर बात करो ना तो ये वाली बाइक जो है ये आप लोगों को लगभग हर मामले में है ना, हर साइज में ये आप लोगों को बेसिकली लगभग KTM 390 के ही इतना बराबर जो है वो आप लोग देखने के लिए मिलती है। अगर आप लोग इसको हार्ली से अगर कंपीट करो तो हार्ली भी बेसिकली इस वाली मोटरसाइकिल से जो है वो बड़ी मोटरसाइकिल है। छोटे मोटरसाइकिल का बेसिकली फायदा ये होता है ना कि बेसिकली वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो मैनेवर करने में बहुत ज्यादा आसान होती है, जो कि मतलब इस वाले बाइक का एज अ प्लस पॉइंट जो है वो साबित होता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में अगर बात करो तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को डिजिटल भी मिलता है और एनालॉग भी मिलता है। एनालॉग बेसिकली आप लोगों को जो है वो स्पीडोमीटर मिलता है, बाकी सब कुछ इसमें आप लोगों को जो है वो डिजिटल मिलते हैं। इसमें आप लोगों को ओडोमीटर, फ्यूल गोल, टैकोमीटर, स्टैंड अलार्म, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, बहुत सारी चीजें बेसिकली आप लोगों को जो है वो इसमें मिलती है। एंड ऑल्सो क्लॉक भी मिलता है, जो कि मतलब ठीक है। अगर आप लोग इस वाले बाइक की अगर लाइट की बात करो तो इसमें आप लोगों को जो है वो DRL देखने के लिए मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। मतलब इस वाली बाइक की भी जो हेडलाइट है वो हमेशा ऑन रहेगी। इस वाले बाइक में बेसिकली आप लोगों को जो है वो सब कुछ आप लोगों को LED देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब एक प्लस पॉइंट है इस वाले बाइक के हिसाब से। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल का भी जो है वो आप लोगों को ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। मतलब कौन सी टेरेन पे जो है वो आप लोग चल रहे हो वो चीज जो है वो आप लोग इस वाली बाइक में आप लोग डिसाइड कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज बेसिकली इस वाले बाइक का है इस वाले बाइक का इंजन। इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो पावर अच्छी खासी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है। चाहे आप लोग क्रूजिंग करना चाहो, चाहे ऑफ रोडिंग करना चाहो, सब मामले में बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है इस वाले बाइक
बाइक का जो इंजन है वो काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा। इसी के साथ ही साथ बेसिकली इस वाले बाइक की जो स्टाइल है ना, जिस वाले बाइक की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा सही है। स्क्रैम्बलर टाइप की मोटरसाइकिल है, क्रूजर मोटरसाइकिल है ये वाली। सो इस वाले मोटरसाइकिल से जो है वो आप लोग क्रूज आप लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा आराम से कर सकते हो। सो ये तो बेसिकली पूरे बाइक की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं इसके पैसे वाले पार्ट पे कि बेसिकली ये जो है आप लोगों को कितने रुपए की जो है वो आप लोगों को पड़ेगी। अगर आप लोग ट्रायम्फ की अगर लेगेसी की बात करो तो ट्रायम्फ की जितनी भी मोटरसाइकिल होती है वो सारी महंगी की महंगी मोटरसाइकिल होती है। 7 लाख के नीचे तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि आप लोगों को जो है वो ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल मिल जाएगी। लेकिन ट्रायम्फ की बेसिकली स्पीड 400 ये वाली बाइक जो है वो आप लोगों को मिलती है 2,23,000 की, मतलब 2,23,000 की बेसिकली एक शोरूम ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये आप लोगों को देखने के लिए मिलती है इंडिया में, जो कि बहुत ज्यादा सस्ता है। अगर आप लोग इसको डोमिनर से कंपीट करो तो डोमिनर आप लोगों को जो है वो 2,80,000 एक शोरूम जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। अगर आप लोग इसको हार्ली से अगर कंपीट करो तो वो आप लोगों को जो है वो 2,70,000 रुपए जो है वो आप लोगों को एक शोरूम देखने के लिए मिलता है, उसका टॉप मॉडल। इसके बाद KTM 390 बेसिकली आप लोगों को जो है वो 3.5 लाख रुपए की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। मतलब ये सारी बाइक में से बेसिकली जो सबसे सस्ती बाइक है वो बाइक है ट्रायम्फ स्पीड 400। इतनी ज्यादा सस्ती बाइक एक ऐसे ब्रांड से जो कि मतलब प्रीमियम क्वालिटी वाली जो है वो मोटरसाइकिल बनाता है। डेफिनेटली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये वर्थ इट है किसी भी मामले में। यार 2 लाख की तो आजकल 200 सीसी आती है, तो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बेसिकली ये वाली जो है वो मोटरसाइकिल है ट्रायम्फ की तरफ से। तो सोचो यार ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल इतने सस्ते में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इसी वजह से मैंने सोचा है कि जब 200 सीसी की मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को 2 लाख रुपए की मिलती है तो इसके ऊपर जो है वो वीडियो क्यों ना बनाए। सो आज की वाली वीडियो थी बेसिकली ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में। मैंने सोचा कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है इतने सस्ते कॉस्ट में आ रही है 400 सीसी होने के बावजूद भी, तो इस वाले बाइक के ऊपर जो है वो वीडियो बनाना तो बनता है। एंड ऑब्वियसली ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल है, और ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल तो मतलब यार एकदम टॉप लेवल की एकदम मोटरसाइकिल होती है, एकदम हाई क्वालिटी की मोटरसाइकिल होती है, परफॉर्मेंस एकदम एक्सीलेंट, सब कुछ इस वाले बाइक में जो है वो एकदम टॉप नॉच एकदम देखने के लिए मिलता है। सो आज की वाली वीडियो थी बेसिकली ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में। इस वजह से आप लोग जो है वो सब्सक्राइब करो इस वाले चैनल को। सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं तो मतलब बाइक मिलने में जो है वो ज्यादा आसानी होती है। सो चलो गाइज आज की वाली वीडियो थी बेसिकली ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में। तो चलो गाइज अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव कोई भी कॉमेंट कुछ भी लिखने का कमेंट कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स जाके लिख देना। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूं आप लोगों से कल। चलो गाइस बाय बाय एंड आई एम रियली सॉरी यार अगर ये वाली वीडियो का थोड़ी सी लंबी बन गई हुई तो क्या किया जा सकता है। चलो गाइस बाय बाय।